हेलो एवरीवन, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इस नाइट्रोजन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है। तो हमारी एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारी एयर में 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि N2 के फॉर्म में। अब एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो बॉडी के अंदर बनाते हैं एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। और हमें मतलब कि एनिमल और प्लांट दोनों को ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए। इसके साथ ही ये न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA RNA भी बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन को जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उसमें ये नाइट्रोजन जो आएंगे सॉइल से, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स हुआ है। ठीक है, मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स में आएगा और प्लांट से फिर ये एनिमल्स में जाएगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो वाटर के साथ आता है सॉइल में, उसे ये फिक्स करता है। तो ये प्रोसेस कुछ स्टेप में कंप्लीट होते हैं। उसमें से फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड है अमोनिफिकेशन, फोर्थ है नाइट्रिफिकेशन, फिफ्थ है डीनाइट्रिफिकेशन और सिक्स है सेडिमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब अमोनिया के फॉर्म में फिक्स करते हैं तो उसे कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसमें से फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड है फिजिको केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और थर्ड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो मेजॉरिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो एक्चुअली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स होती है उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो इसमें से मेन बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वे है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलियम, ये भी जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड है फिजिको केमिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसको एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कभी कभी एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है, मतलब कि जब बिजली कड़कती है तो इससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। तो जब बिजली कड़कती है तो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्साइड जो है वो रेन वाटर के साथ घुलकर सॉइल तक पहुंचते हैं और दूसरे लवणों से क्रिया करके नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद थर्ड है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल रूप से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस हुई जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट के थ्रू नाइट्रेट या फिर कभी कभी अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब कर नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। अमोनिया ऑर्गेनिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती है। और ये जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड का यूज़ प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में होता है।
एनिमल जो है वो अपनी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो एनिमल्स के नाइट्रोजिनस एक्सक्रिएशन और प्लांट और एनिमल के डेड बॉडीज पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक्टिनोमाइसिटस और बैसिलस जो है वो एक्शन करते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसके डीएनए में बहुत सारा नाइट्रोजन फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो इन नाइट्रोजन को फ्री कराने के लिए बहुत सारा डीके बैक्टीरिया जो है वो काम करता है। तो जो डेड बॉडीज़ को डीके करता है, इसी कारण से जो डेड बॉडीज़ है उससे स्मेल आती है, क्योंकि उस पर बहुत सारे बैक्टीरियल एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें से डीके हो करके और मतलब कि बैक्टीरियल एक्शन हो करके नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनिफिकेशन, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सिर्फ अमोनिया तक होता है, मतलब कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनने तक ही ये प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनने की प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अमोनिया को नाइट्राइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है वो सॉइल में हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया जाता है। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइंड होकर नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके साथ ही वाटर प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो अमोनिया के साथ ऑक्सीजन मतलब कि अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट जो है वो 2 बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है। उसमें से फर्स्ट है नाइट्रोमोनास और सेकेंड है नाइट्रोकोकस, ठीक है। अब फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर नाइट्राइट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है नाइट्रेट, ठीक है। इसके साथ ही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो नाइट्राइट से नाइट्रेट कन्वर्ट जो है वो नाइट्रोबैक्टर के थ्रू किया जाता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। अब जो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लिए हैं उसे वापस से एटमॉस्फेयर को दे दिया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। सारी जो अमोनिया है वो नाइट्राइट या फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ अमोनिया वापस से नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट होती हैं। इसे कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब कि अमोनिया का वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, उसे कहा जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब कि अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, वो है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ठीक है। जो नाइट्रेट्स को पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। तो इसका साइकिल समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% होता है, ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन को एनिमल या फिर प्लांट जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। केवल कुछ बैक्टीरिया और वाटर या फिर सॉइल में प्रेजेंट ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया ही इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो अलग अलग स्टेप में होता है। उसमें से है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के थ्रू। जब ये नाइट्रोजन जो है वो रेन वाटर के साथ सॉइल में आता है, ठीक है, सॉइल में आएगा तो उस नाइट्रोजन को कुछ कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है
अब कुछ कुछ जब एनिमल के नाइट्रोजिनस एक्सक्रिएशन, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स या फिर प्लांट होते हैं, उसके बॉडी पर कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्शन करता है, मतलब कि इसको डीकम्पोज करता है। तो डीकम्पोज करके उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके बॉडी में, उसको ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। उसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद होता है नाइट्रिफिकेशन, मतलब कि अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है। अभी तक हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन से, मतलब कि कुछ कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। और सेकेंड अमोनिफिकेशन, मतलब कि कुछ कुछ डिकम्पोजर्स, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स है उसके बॉडी में प्रेजेंट नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। अब हम देखेंगे नाइट्रिफिकेशन, मतलब कि ये जो अमोनिया है वो कैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट बनता है नाइट्राइट से, उसको यूज़ करता है प्लांट सॉइल से। ठीक है। अब जब ये जो नाइट्रेट है, मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो चला जाएगा प्लांट्स की में। ठीक है। अब इस प्लांट को कंज्यूम करेगा एनिमल, तो उसके प्लांट में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है, मतलब जो नाइट्रेट है, वो चला जाएगा एनिमल के बॉडी में। ठीक है। अब जब ये एनिमल की डेथ होगी तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उस पर एक्शन होगा। ठीक है। और उसमें प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि अब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिए हैं उसे वापस से एटमॉस्फेयर को दे दिया जाता है, मतलब कि जो सारी अमोनिया है, ये पूरी जो सारी अमोनिया है वो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ अमोनिया वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इसे कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये भी कुछ कुछ बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्राइट और नाइट्रेट बन चुका है तो वो नाइट्रेट जो है वो वापस से कुछ कुछ बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से अमोनिया, फिर अमोनिया से ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। इसके बाद हम देखेंगे वाटर साइकिल को। तो वाटर साइकिल भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें वाटर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। मतलब वाटर जो है वह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रोसेस है, जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन, मतलब कि वाष्पीकरण। ठीक है। तो वाटर बॉडीज मतलब कि चाहे वो ओशन हो, चाहे वो पॉन्ड हो, या फिर कोई भी गड्ढा जहाँ पे वाटर स्टोर हो। ठीक है। तो वाटर की सरफेस, वहाँ से जो वाटर है वो इवेपोरेट होते हैं वाटर वेपर बन के। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर इवेपोरेट जो है वो ओशन से ही होता है। सेकेंड है कंडेंसेशन मतलब कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर वेपर बन गई है वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है। कंडेंस मतलब कि वापस से टेम्परेचर कम होने के कारण अपने वाटर स्टेट में एटमॉस्फेयर में आने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन हर वो प्रोडक्ट है जो कंडेंसेशन से बन करके अर्थ पर गिर रहा हो। ठीक है। तो इसे साइकिल से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है, मतलब मेजर वाटर बॉडीज ओशन ही होता है। ठीक है। जहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो इवेपोरेट होती है। तो जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, ये जब सनलाइट पड़ती है वाटर की सरफेस पर, तो ये इवेपोरेट होते हैं। ठीक है।
इवेपोरेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेट होके जब ये वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये वाटर वेपर बन के और ये क्लाउड्स में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होना शुरू होता है, मतलब कि ठंडी हो जाएगी। अब कंडेंसेशन होने के बाद जो हमें मिला है वो वापस से अर्थ में आता है, उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। मतलब कि जो रेन के थ्रू वापस अर्थ में आता है उसे कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इस प्रकार से ये जो साइकिल, ये प्रोसेस है वो चलती रहेगी। इसके अलावा जो प्लांट्स की रूट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, और एनिमल के द्वारा यूज़ किया गया जो वाटर है वो एक्सक्रिएशन, इवेपोरेशन, पसीने या फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू बाहर निकलता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। और इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है।